ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। ज्ञान योग में अगर इंटरेस्ट स्वयं का नहीं है तो चल नहीं पाती आत्मा, क्योंकि वो पालन ही नहीं कर पाती है। किसका? श्रीमत का। किसी के कारण करते हैं ना, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो माँ बाप के कारण जाता है ना, जाता है। शुरू शुरू में माँ बाप के कारण जाता है तो रोता है। जब उसको वहाँ पे मित्र मिल जाते हैं और जब टीचर अच्छी लगने लगती है तो वो अपने इंटरेस्ट से जाता है, और जब वो अपने इंटरेस्ट से जाता है तो स्कॉलरशिप लेता है। बिना इंटरेस्ट के कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। ये बात क्यों नहीं समझ आती? तो किसी के कहे प्रमाण कितने दिन कर लोगे जब तक खुद का इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है कि क्या कौन रहा है। हमने अपने आप को कमजोर श्रीमत पर ना चलने के कारण बनाया है। अगर हम एक ही अपने अंदर संकल्प कर लें कि जो श्रीमत हमें मिलेगी हम उसका पालन करेंगे, सारी खामियां दूर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी आप तक। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। हम इग्नोर किस बात को करते हैं? जिस बात की अहमियत नहीं जानते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। तो श्रीमत की अहमियत तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, इग्नोर नहीं करो। आज का प्रश्न, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं। अपवित्रता समझते हो? मनसा वाचा कर्मणा होती है। हम सोचते हैं हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया, बड़ा तीर मार दिया। ब्रह्मचर्य अंदर तक होना चाहिए, संकल्पों तक होना चाहिए, और फिर प्रैक्टिकल में आपके ओरे से दिखाई देना चाहिए। समझ में आया? हम सोचते हैं हमने पवित्रता अपनाई, ब्रह्मचर्य अपनाया, वो तो सन्यासी भी अपनाते। अगर आप अपना क्रोध नहीं छोड़ते, बाकी विकार नहीं छोड़ते, क्या ये कंप्लीट पवित्रता है? नहीं ना। फिर तो ये सन्यासियों वाली पवित्रता है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, बाकी सब विकार नहीं छोड़े। तो फिर आपका गला घुटेगा कि नहीं घुटेगा? उड़ जाएगा। जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वे मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई छीन सकता है, ना ही हमारी कोई राजाई ले सकता है। नहीं ले सकता ना। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता ही नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना।
बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है ना, उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके। बुद्धि साफ नहीं है, पवित्रता तो बुद्धि में भी चाहिए। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके। क्या नहीं है? बुद्धि साफ नहीं है। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं। उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप को भी ऐसा नहीं कहेगा कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। नहीं तो एक बार में बात समझ आ गई ना, बस। जब समझ आ गई तो समझ आ गई। अगर नहीं आ रही है समझ तो जरूर कोई खामी है। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। समझना चाहिए बात, मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवान वाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। ठीक ना? जिनका परमात्मा से संबंध होगा तो वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। एक यही बाप है जिसको कोई आपसे सेवा नहीं लेनी है, कोई आश नहीं है। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। उनको आश रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन इस बाप की ऐसी कोई आश नहीं है कि आप इनकी सेवा करो। असल एक कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। ये कायदा था कि बच्चे जो होते थे वो बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से।
लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा कैसे पा लिया? श्रीमत पर चलने से। कोई सिर्फ ब्रह्मा बाबा के तन में आकर आपको श्रीमत मिलती और ये नहीं पालन करेंगे? ये पहले पालन करते थे। जो बाबा आपको कहते थे ना, तो ये वो पहले करते थे। तो लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वे राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया? नंबर 1 श्री कृष्ण गया। उसने ऐसा क्या किया जो अपने माँ बाप के नाम से भी जास्ती मर्तबा पाया? पहले नंबर में श्री कृष्ण। सोचो कि आखिर ऐसे क्या कर्म किए। जानते हो ना कि वो कर्म कब किए? संगम युग पर, जिसके आधार पर उन्होंने पहला नंबर पाया। ऐसे कर्म किए जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वे महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास श्री कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। आपकी बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब आप पवित्र रहते हैं। आप पवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। आप पवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। ये बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास शादी होती थी, मना कर देते थे किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। आज भी उस बात की मान्यता है। ऐसे उन्होंने आज भी उस चीज का स्वरूप बनाया हुआ है कि रात को जब रास देख लिया अगर, तो या तो अंधा हो जाएगा या उसका गला उड़ जाएगा, माना आवाज चली जाएगी, किसी को बता नहीं पाएगा वो। तो ये उस वृंदावन की बात नहीं है। ये जब ज्ञान सागर आया तो जो बच्चे फारकती दे देते हैं, निरादर करते हैं, डिससर्विस करते हैं, उनके गले उड़ जाते हैं। वृंदावन में रात शादी होती थी, मना कर देते थे किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। यह ज्ञान की बात है, यह ज्ञान की बात। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है, तो गला घुट जाता है। यहाँ की बात है। अगर फारकती दी, निंदा करी तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाप कहते सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वे उल्टा ही करेंगे। देखो जब गति बदलती है ना, ऐसे तो सीधे सीधे चलते रहते हैं, लेकिन जब उल्टे ऐसा कुछ भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो सारे काम उल्टे उल्टे होने लग जाते हैं। होते हैं ना। अगर हमारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो सारे कार्य उल्टे सुलटे होते जाएंगे। धारणा भी अच्छी होती जाएगी, स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। वरना क्या होगा? क्या होगा? सारे कर्तव्य उल्टे। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है। श्रीमत है ही नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था, अभी का है। सन्यासी विकारों का सन्यास करते पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते मुझे सब भक्त प्रिय है, क्योंकि उन सब को मुझे ही गति सदगति देनी है।
वे समझते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भक्त भगवान को प्रिय है। वो ऐसा समझ लेते। बाबा समझाते तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त है नहीं, तो मुझे तुम्हें ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। मुझे तुम्हें सबसे पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, क्योंकि तुम शुरू शुरू में आते हो, भक्ति जास्ती तुम करते हो, और तो मेरे भक्त शुरू शुरू के है नहीं। वाह, देखो कितनी वंडरफुल बात है ना। इसलिए तुमको मैं पहले पहले मिलता हूँ, क्योंकि मुझे तुमको ही भक्ति का फल पहले पहले देना है। और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त है नहीं, वे तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तो मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए मुझे जरूर आना पड़ेगा। मत देनी है तो कैसे दूंगा? मत देने के लिए तो मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं? मैं इस पहले नंबर के भक्त के तन में आता हूं। पहले नंबर का भक्त, पहले नंबर का भक्त जिसने सबसे जास्ती भक्ति की, पहले नंबर का भक्त। मैं इस पहले नंबर के भक्त के तन में आता हूं। यह है नंदीगन। शिव के मंदिर में सामने नंदीगन रखते हैं। अब विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखलाऊंगा? मनुष्यों को राजयोग सिखलाना है, बैल के द्वारा राजयोग कैसे सिखलाऊंगा? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है, उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूं। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूं। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया कि वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं, फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में ही लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मरेंगे कलयुग में और जन्म लेंगे पुनर्जन्म सतयुग में। ऐसे थोड़ा हो सकता है कि मरे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। ऐसे नहीं होता है। अगर सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म लेंगे सतयुग में, पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। क्योंकि कलयुग से सतयुग में जाने के लिए पहले जाएंगे घर। कलयुग में अगर मरेंगे और सतयुग आना होगा तो पहले जाना पड़ेगा घर जी। इसलिए सतयुग में अगर शरीर छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, त्रेता में छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म लेंगे त्रेता में, द्वापर में छोड़ेंगे तो पुनर्जन्म लेंगे द्वापर में। इतनी वंडरफुल बात सुना। जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, ऐसे थोड़ा हो सकता है। स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर कि स्वर्ग में हमारे पुनर्जन्म हो। ऐसे नहीं एक जन्म लिया स्वर्ग में फिर नीचे। हमारे जन्म स्वर्ग में, स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूं, मैं निष्कामी हूं। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूं, मैं चक्र में नहीं आता हूं। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो।
भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विष होता ही नहीं, यहाँ बस सन्यासी है परंतु जन्म तो विष से लेते हैं ना। सत्युग में विष से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, वहां माया होती नहीं। परंतु ये बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे, परंतु ये बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते बच्चे तुमको घर जाना है, तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती है पाठ बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते, फलाना निर्वाण गया, पार निर्वाण चला गया। बाप आकर ये सब बातें अच्छी रीति समझ जाते हैं। पहले पहले समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछना आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो, ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे, ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे। बरोबर और शिव बाबा के हम बच्चे हैं, बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम में ले चलने, चलेंगे? बाबा कहते मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम में ले चलने, चलेंगे? वहां यह विष नहीं मिलेगा, मूल बात ही पवित्रता की है, वहां यह विष नहीं मिलेगा, मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती है बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, मुक्ति बताओ कैसे होगी हमारे, उसके लिए युक्ति बताओ, युक्ति बताओ बाबा हमारा बंधन कैसे टूटेगा। बहुत बच्चियां लिखती है बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे, एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है, ठीक है? तुम्हारा एक बंधन तोड़ो फिर तुम्हारा दूसरा शुरू हो जाता है। ये तो तुम्हें ही देखना है ना कि सब तरफ से तुम्हें बंधन अपनी बुद्धि से निकाल रहे हैं, जैसे तुम्हें देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा क्या करेंगे इसमें, एक बंधन भल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, कहीं तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बुद्धि निकालते निकालते कहीं तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं, बहुत मोह लटक पड़ता है। बाबा कहते हैं मोह एक में रखना है तब तो धारणा होगी। बाबा कहते हैं मोह एक में रखना है तब तो धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भगंती हो जाते, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल पहले भी ये हुआ था, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है, कच्चा जो होगा उसको थोड़ा झटका लगेगा। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं, चलन ही ऐसी होती। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो, आखिर स्वर्ग का वर्षा ले लो। एक ही बात है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से ना मनुष्य झट समझ जाएंगे, लेकिन समझाने वाला होशियार होना चाहिए, उसको पहले खुद समझ आया होना चाहिए तो आगे समझा सके। तो जब पिछाड़ी का समय आएगा ना तो ऐसे थोड़ा भी समझाएंगे ना मनुष्य को झट समझ में आ जाएगा। अनेक मत है जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है, फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। सोचो जब समय ऐसा आ जाएगा फिर तो आपकी मेहनत तो ना लगेगी कुछ भी, वो तो समय ने फिर उनको दिखा दिया कि ये देखो विनाश हो ही रहा है, तो बुद्धि अपने आप ही जुड़ जाएगी। अभी तो मेहनत लगती है ना किसी की बुद्धि जोड़ने में, खुद की बुद्धि जोड़ने में इतनी मेहनत लग रही है। जब समय सरकमस्टांस सब ऐसे आ जाएंगे सामने तो बुद्धि लटकी पड़ी रहेगी ऊपर ही, नीचे जुड़ेगी नहीं किसी के साथ, ऊपर ही लटक जाएगी। कारण समय ने कराना आप तो अभी जो अपने पुरुषार्थ से कर ले, अपना भाग्य बना ले, फिर जब समय लेके जाएगा वो तो फिर सबको ऐसे ही लेके जाना है ना, उसमें भाग्य नहीं मिलेगा, वो तो फिर समय को मिल जाएगा।
फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी के हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। कथनी है, करनी नहीं तो कोई को तीर नहीं लगता है। सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है ना, तो गिर पड़ेगा। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, लेकिन अगर खुद की करनी नहीं है ना, तो फिर गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे ना, वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। नहीं होते हैं ना ऐसे, ज्ञान सुनाते किसी को, वो तो निकल पड़ते हैं, अच्छे स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जिनको ज्ञान देंगे वे चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, अब तुम लायक बन, स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। आज का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते, तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। आज का स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आज का तपस्वी मूर्त बनो, ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का अभ्यास। ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का समय मुकर्रर करो। विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम बनाओ। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सेवा करो। ओम शांति।